श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सायंकालीन सेवा पूजा में आज आरती में पहुँचे हैं। आरती पहले आपने सुना गायन के लिए आरती, अभी प्रैक्टिकल रूप में करने की आरती है। ये आरती वैसे सायंकालीन सेवा पूजा की है। बाकी अन्य समय में पण कहीं भी पारायण का शुभारंभ होता है, पूर्णाहुति होती है, उसमें भी ये आरती बोलते हैं, गाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये आरती है। जैसे प्रातःकालीन आरती है, मंगला आरती, वो प्रातः के समय पर ही बोलते हैं, बाकी किसी भी समय पर ये आरती बोलते हैं। इसी प्रकार से एक और आरती है, श्रृंगार आरती, इसके बाद आएगी, उसको भी किसी भी समय पर बोलते हैं। तो ये आरती है, अलग अलग समय पर बोलने के लिए है। सामान्य रूप से ये संध्या आरती मानी जाती है, संध्या के समय पर बोलने वाली। ज़्यादातर सुंदर साथ को ये आरती याद होती है। जिसको याद न हो तो उनको भी याद करनी चाहिए। पहले आप इसका गायन सुन लीजिए, उसके बाद में इसका भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कंचन थाल चहो मुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाशी, दीपक ज्योति प्रकाशी। करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उलासी, आनंद अंग उलासी। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोहे वाला, श्याम धाम धनी सोहे। मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोहे, निरखंता मन मोहे। सखिया निरत करे और गावे, उमंग अंग अपार, उमंग अंग अपार। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे सखिया, बोलत जय जयकार, बोलत जय जयकार। बधावे मोक्ता फल सखिया, जिया बर श्याम सुहागी, जिया बर श्याम सुहागी। तन मन जीव निछावर कीन्हे, महामति चरणों लागी, महामति चरणों लागी। बधावे मोक्ता फल सखिया, जियावर श्याम सुहागी, जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीवनी सावर कीन्हे, महामति चरणों लागी।
महामति चरणों लागी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने आरती गायन के रूप में सुना। तीर्थों में, मंदिरों में घंटा नाद के साथ में बड़े ही सुंदर तरीके से ये आरती गाई जाती है। तो उसमें तो उच्च स्वर में भी, मध्यम स्वर में भी इस तरीके से ना आरोह अवरोह के साथ में बोलते हैं, तो एक प्रकार से अलग आनंद होता है। बाकी घर में भी करते हैं तो यदि हमारा भाव होता है तो बड़ा आनंद आएगा। तो अभी हम लोग यही सोच लें कि हमारे सामने अक्षराती धामधनी श्री श्यामा जी सहित सिंहासन में विराजमान है और उनकी आरती हम उतार रहे हैं। इस प्रकार का भाव हम रखते हैं और वो रख करके इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए यहाँ कहा है, कंचन थाल चहु मुख देवला दीपक ज्योति प्रकाश। आरती किस प्रकार से है तो उसके लिए देखिए, आपको पता ही है कि हम चौकी के ऊपर में थाली सजाते हैं, थाली के ऊपर में आरती रखते हैं, उसको जलाते हैं, उसके बाद में आरती उतारते हैं। तो उतारते हुए ना हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे ऐसे 3 बार करेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं ना, तो उनके चरणों के दर्शन करते हैं। पहले चरणों के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद में मुखारविंद के, फिर मुखारविंद में हम फिर इस प्रकार से करते हैं 3 बार। तो मुखारविंद के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो। उसके बाद में फिर इधर से एक तरफ से ले जा रहे हैं तो राज्य के अंग का हम दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ से फिर ऊपर से नीचे ले आते हैं तो श्यामा जी के अंगों के दर्शन कर रहे होते हैं। इस प्रकार हम लोगों को श्री राज्य और श्यामा जी के दर्शन करके उनमें लीन हो जाना, खो जाना, तो ये आरती है। तो अभी तो प्रैक्टिकल भी करना है, इसलिए तो ये आरती कंचन थाल, कंचन की थाली है, कंचन सोना, शुद्ध सोना, अभी के हिसाब से कहें तो 24 कैरेट का सोना है, तो उसकी थाली हो और उसमें बीच में दीपक हो। तो दीपक का तात्पर्य जिसको हम आरती बोलते हैं ना, वो पकड़ते हैं, तो वो मूल रूप से उसका नाम तो दीपक ही है। तो दीपक क्या होता है कि जिसमें एक बत्ती लगती हो तो वो दीपक होता है, 2 लगती है, कई बार ऐसे भी होते हैं, 3 लगती है, ऐसे भी होते हैं, 5 लगती है, ऐसे भी होते हैं, और उससे बढ़ कर के भी होते हैं, कहीं 7, कहीं 11। और वो बड़ी आरती में ऐसा मानते हैं कि पहले के समय पर वो 32 दीपक 32 लगते थे, तो चारों तरफ से बत्तियां लगती थी। बाकी तो आजकल उससे ज़्यादा का भी बना लेते हैं, तो 108 वाला भी बना देते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको हैंडलिंग करना। किंतु यहाँ बत्तियाँ कितनी है इसकी बात नहीं है, तो चारों तरफ चहुमुख दीवला, तो चारों तरफ तो वो बत्ती है, चारों तरफ जल रही है, तो उसके दीपक ज्योति प्रकाश, ऐसा ये बड़ा दीपक है वो, उसको ही हम लोग बोलने में आरती बोल देते हैं। करने के लिए है लेकिन बोल देते हैं, उसी का नाम आरती हो गया। आरती तो वास्तव में पूर्ण रूप से खो जाना है, राज्य के दर्शन करके, श्यामा जी के दर्शन करके उसी में मग्न हो जाना, रत हो जाना, वो आरती होती है। तो हम लोग तो दीपक इतना सुंदर है, तो उसके चारों तरफ बत्ती लगती है, तो चहुमुख दीवाला, चारों दिशाओं में, तो चारों तरफ ऐसे उसमें बत्ती लगी हुई है। तो ऐसे ये ऐसा दीपक है, उसकी ज्योति प्रकाश, उसकी ज्योति है, चारों तरफ प्रकाशित करती है, प्रकाश फैला रही। करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उल्लास। यदि हम परमधाम का भाव समझते हैं तो श्री श्यामा जी
श्री राज्य की आरती करती है और सखियाँ सब उनको साथ देती है। तो राज्य की आरती करने के बाद में ना तो सखियाँ फिर आरती ले लेती है अपने हाथ में। तो आरती लेना तो आरती तापना उसका भी वो होता है सेकना, किंतु यहाँ पर आरती लेना मतलब हाथ में लेती है और श्यामा जी को भी सिंहासन में बैठाती है और युगल स्वरूप के रूप में आरती करती है। तो यहाँ पर पहले श्यामा जी कर रही है, करत आरती जियावर रानी आनंद अंग उल्लासी। तो अक्षराते तामदनी की आरती करती है तो उनके अंग में कितना उमंग उल्लसित हो रहा होगा, कितना बढ़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा उमंग होता है श्री श्यामा जी को कि वो तो राज्य के साथ में बैठती है, किंतु कभी उनका मन होता है कि चलो मैं राज्य की आरती करूं तो कितना आनंद आता होगा। तो फिर वो राज्य के साथ में बैठ जाती है। तो युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, युगल स्वरूप दोनों बड़े सुंदर ढंग से वहाँ पर विराजमान होते हैं। श्याम धाम धनी सोहे, तो श्यामा जी भी धाम धनी के साथ में जाकर के सुशोभित होती है। मंगल रसिक वदन की शोभा निरखनता मन मोहे। तो वदन मुखारविंद, श्री राज्य का मुखारविंद कैसा है, मंगल है और रसिक है। जैसे जैसे दर्शन करते हैं उतना ज़्यादा आनंद आता है। तो ऐसे उनकी शोभा है उनके मुखारविंद की, निरखनता मन मोहे। जैसे जैसे देखते हैं ना, दर्शन करते हैं तो उतना मन को मोहित कर लेते हैं, और दर्शन करें और दर्शन करें, देखते रहें, ऐसा होता है। प्राणनाथ जी ने तो यहाँ तक कहा कि वो ये आँख की पलक ना ऐसे बंधन ना हो तो वो भी मैं बाधा न पहुँचाऊँ, इस प्रकार से खुली की खुली रह जाती है। तो इस प्रकार दर्शन करते हैं। तो ऐसा स्वरूप अक्षराते धामधनी का है। तो उस समय सखियाँ नृत्य करी और गावे। तो सब सखियाँ नृत्य करती है और गाती है। उमंग अंग अपार, उनके अंग में भी उमंग इतना ज़्यादा है कि उसका कोई पारावारी नहीं, उसको माप नहीं सकते। बहुत ज़्यादा उमंग उनके अंदर रोम रोम में भरा हुआ होता है। तो इसलिए कोई नाचती है, कोई गाती है, कोई वाद्य यंत्र बोलती है, बजाती है, और कोई जय जयकार बोलती है। ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे। तो ताल मृदंग ढोलक जैसा होता है। तो मृदंग ढोलक से थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार का होता है। ताल है, करताल वगैरह वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। झांझ और यंत्र का तात्पर्य ऐसे अनेक वाद्य यंत्र, तो ये बजते हैं। और सखियाँ बोलता जय जयकार, वो जय जयकार बोलती रहती है। अक्षराते धामधनी की जय। वधावे मुक्ता फल सखियाँ जियावर श्याम सुहागी। तो सखियाँ मुक्ता फल मोती के दाने हैं ना, उसको वैसे मुक्ता फल कह देते हैं। तो मोतियों के दानों से वो बधावा करती है, ऐसे उठा करके ना तो उनके ऊपर में डालती है। तो ये बधावा करना होता है, वधावे। तो ये बधावा करना क्या होता है कि ये एक प्रकार से सम्मानित कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव है। सखियाँ इस प्रकार से भी वो मुक्ता फल मोतियों को लेकर के बधावा करती है। जियावर श्याम सुहागी। तो साथ में जियावर जी साहेब जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, श्यामा जी हैं, तो वो सुशोभित हो रही है। तो सुहागिनी है। तन मन जीव निछावर कीने, तान मान धान सब कुछ निछावर कर देते हैं। महामति चरणों लागे। महामति इस प्रकार तान मान धन सब कुछ समर्पित करके
धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वैसे इस आरती को अनेक लोगों ने माना है कि ये प्राणनाथ जी को आरती की तो उस समय ये गाई थी, ऐसा करके बोलते हैं। वैसे यहाँ प्राणनाथ जी का महामती शब्द आता है, इसलिए वो प्राणनाथ जी की आरती करते हुए छत्रसाल जी ने गाया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। फिर भी कई सुंदर साथ ऐसा मानते हैं। जैसे इससे पूर्व पूर्ण ब्रह्म था, तो पूर्ण ब्रह्म तो छत्रसाल जी का ही है, इसलिए छत्रसाल गुण गावे बोलते ही अपने पद में नाम लगाते ही अंतिम में। किंतु ये है, तो ये तो महामती के प्रति किसी ने समर्पित किया है, दूसरे संत की है। वैसे तो लालदास जी ने ज़्यादातर महामती शब्द का प्रयोग किया है। तो फिर भी तो यहाँ ऐसे और भी पद आते हैं, दूसरी आरती होती है उसमें भी इसी प्रकार से महामती का ही उल्लेख होता है। इसलिए ये छत्रसाल जी ने बना करके उस समय प्राणनाथ जी की आरती की हो ऐसा लगता नहीं है। फिर भी जो मानते हैं तो मान सकते हैं। तो वाइजराज जी ने किया और फिर वाइजराज जी भी विराजमान हो गई प्राणनाथ जी के साथ में, और उसके बाद में फिर और सुंदर साथ ने आरती उतारी है। इस प्रकार मान लेते हैं, मानने में तो कोई बात नहीं होती है, किंतु उपयुक्त ज़्यादा प्रतीत होती है। तो ये अक्षराते धामधनी की आरती है, वो श्यामा जी भी करती है और फिर ब्रह्मात्माएँ दोनों युगल स्वरूप के आरती करते हैं। तो इस तरह से बड़ा सुंदर दृश्य, ऐसे दृश्य को देखना चाहिए, देखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये भी कहते हैं ना, ताल मृदंग झांझ यंत्र तो सारे बजाते हैं, सारे बजते हैं, तो सब बज रहे हैं। तो ये सारे सखियाँ बोलत जय जयकार, ये तो परमधाम के भाव से ही होता है ना। इस हिसाब से यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है, इसलिए मैंने वही बात आपके सामने रखी है। जिसको जो समझना है वो समझ सकते हैं। इस प्रकार आरती बड़े सुंदर भाव से करते हैं। आरती का अर्थ इसीलिए पहले भी बताया था, पूर्ण रूप से रत हो जाना, लीन हो जाना, खो जाना। दर्शन करते करते उसमें खो गए, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं हो, तो ऐसा ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो वो सचमुच आरती होती है। बाकी तो हम लोग बोल भी लेते हैं, और जो भी दिया उसको भी हम आरती नाम दे चुके हैं। इसलिए आरती जला करके तो उसको चरणों के दर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार से वो भी कर लेते हैं। फिर मुखारविंद के दर्शन के लिए ऊपर भी घुमा लेते हैं। इस प्रकार हम लोग करते हैं। करें, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न करने से करना बढ़िया होता है। किंतु समझ लें और वही भाव हमारे अंदर आ जाए, सचमुच हम अक्षराते धामधनी के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, उनके मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं, तो ये भाव हमारे अंदर आते हैं, तो ये बड़े ही उत्तम भाव होते हैं। ऐसे उत्तम भाव के लिए ही महामती श्री प्राणनाथ जी हमें प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार अन्य गुरुजन भी हमें प्रेरित करते हैं। हम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करें, उनकी आरती करें, उनके चरणों से लेकर के मस्तक पर्यंत दर्शन करें, तो उनके भावों को हम समझ लें और उनके चरणों में हम जागृत हो जाएं, उस प्रकार का भाव रखें, तो हमारा जीवन धन्य बन सकता है। इसलिए अभी यहाँ मैं संक्षेप में इन्हीं बातों के साथ में अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।